हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे रिज्यूमे राइटिंग। ये उन छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने कॉलेज के प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर में व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर लिया है वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत। आज का जो प्रैक्टिकल है वो है रिज्यूमे राइटिंग, जो कि आपके सिलेबस में चौथे नंबर पे दर्शाया गया है। आज हम उसके बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल कैसे लिखना है वो हम जानेंगे। अब प्रैक्टिकल का नाम है रिज्यूमे लेखन या रिज्यूमे राइटिंग। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि रिज्यूमे होता क्या है। रिज्यूमे जो है वो एक या दो पन्ने पेजेस का एक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट होता है, जिसका उपयोग उम्मीदवार कैंडिडेट कार्य के लिए आवेदन करते समय मीन्स अप्लाई करते समय अपनी क्वालिफ़िकेशन, शैक्षणिक योग्यता, कार्य कौशल, स्किल्स एवं कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस पर प्रकाश डालने के लिए करते हैं। प्रैक्टिकली यह एक विपणन यानी कि एक मार्केटिंग के साथ साथ एक दाहांकन ब्रांडिंग टूल की तरह उपयोग होता है, जिससे भर्ती रिक्रूटर्स को उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट के बारे में पता चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिज्यूमे जो है वो एक कैंडिडेट के बारे में गहन सूचना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है, जैसे उसकी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, शौक, हॉबीज़, उसकी शक्ति स्ट्रेंथ, अशक्ति, उसकी वीकनेसेस, उसका कौशल, उसकी स्किल्स एक्सेट्रा। रिज्यूमे राइटिंग का प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदु को उसी क्रम में हम अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिखेंगे। जैसे पहला है आपका रिज्यूमे का अर्थ एवं उद्देश्य लिखेंगे आप। फिर रिज्यूमे लिखने के महत्व बताएंगे आप। फिर प्रभावी रिज्यूमे लिखने का क्रमबद्ध क्रम क्या होता है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी। पहले हेडिंग आएगी, नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। उसका एक प्रॉपर क्रम होता है जो हम आगे देखेंगे, वो लिखना होगा। उसके बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर स्वयं का रिज्यूमे का एक अपना स्वयं का रिज्यूमे बनाएंगे, उसका प्रिंट आउट, और फिर लास्ट में जाके हम उपसंहार या कंक्लूजन लिखेंगे। तो मीनिंग और जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं रिज्यूमे की, तो आप हेडिंग डालेंगे और उसके अंदर आप लिखेंगे कि रिज्यूमे जो होता है एक दस्तावेज़ होता है जो हम नौकरी में आवेदन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक ब्रिज का काम करता है आपके रिक्रूटर के और आपके बीच में। आप इसमें अपने शिक्षा, अपनी एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, इंटरेस्ट और कुछ पर्सनल डिटेल्स आप उसमें देते हैं। रिज्यूमे जो होता है वो शॉर्ट और टू द पॉइंट होता है, क्योंकि एक संक्षिप्त दस्तावेज होता है। फिर आप लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रिज्यूमे राइटिंग। रिज्यूमे आपके बारे में बताता है, ये उसकी महत्वता है, उसकी इम्पोर्टेंस है, आपकी क्षमताओं के बारे में बताता है। आपके लिए साक्षात्कार मतलब आप जब अपना रिज्यूमे कहीं भेजते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। स्वयं की ब्रांडिंग करता है। आपका जो जिस तरीके से आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं और भेजते हैं वो आपका एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करता है, आपके करियर महत्वाकांक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करता है। आपकी उपलब्धियां अपनी अपनी जीवन में क्या किया है कि आपने एजुकेशन में अपने एकेडमिक्स में बहुत अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं वो दिखाता है। आपने स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छे हैं, आपने कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी की हैं, वो सारी आपके बारे में बताता है। या आपने कोई अगर आप वर्किंग हैं तो आपने जो कार्य किया है, आपने क्या क्या कार्य किया है उसके बारे में बताता है। फिर हम लिखेंगे सीरियल ऑर्डर ऑफ राइटिंग इफ़ेक्टिव रिज्यूमे। रिज्यूमे लिखने का एक क्रमबद्ध तरीका होता है। जैसे शीर्षक में आप सबसे पहले ऊपर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे रिज्यूमे, फिर अपना नाम और संपर्क जानकारी लिखेंगे, फिर अपने कैरियर के उद्देश्य लिखेंगे कि आप ये क्यों, क्या आपका करियर का क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर योग्यता का उल्लेख कर देंगे सारणीबद्ध रूप में। फिर अपने कार्य अनुभव, अगर आपने कभी कहीं कोई कार्य किया है तो अनुभव लिखेंगे, वरना इसको आप छोड़ देंगे। फिर आप अपनी स्किल्स मेंशन करेंगे, कौशल, अपने कौशल का उल्लेख करेंगे।
फिर आप उसमें अपने अवार्ड्स या आपको अचीवमेंट, आपको स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या आपने बहुत अच्छे अंकों से आप पास हुए हैं तो आप लिखेंगे। फिर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है, आपके शौक़ क्या है, रुचि क्या है, वो लिखेंगे। और अंत में आप अपने हस्ताक्षर करेंगे और आप अपना तारीख लिखेंगे, जिस तारीख को आप कहीं पर अप्लाई करने के लिए अपना रिज्यूमे जो है वो भेज रहे हैं। प्रिकॉशंस, रिज्यूमे लिखते वक्त कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि रिज्यूमे वर्ड फाइल में तैयार किया जाना चाहिए। नॉर्मली 11 या 12, नॉर्मली 11 फॉन्ट में ही होना चाहिए। बायोडाटा जो है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। उसमें व्याकरण संबंधी कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि और उसके अंदर आप जो है वो जब अपना स्ट्रेंथ लिखते हैं तो उसमें ये नहीं लिखना चाहिए कि जनरल स्ट्रेंथ, नहीं लिखनी चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको ये साबित करना आना चाहिए कि आपने उस गुड कम्युनिकेशन स्किल से क्या हासिल किया है। फिर आपके अंक, आपके मार्क्स, आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, शॉर्ट टू द पॉइंट लिखना होगा। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि वो कोई नहीं पढ़ेगा। आप क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं वो लिखेंगे। फिर रिज्यूमे में अपने कभी भी कोई रेफरेंस ना दें, अगर मांगा जाए तो दें, अन्यथा ना दें। रिज्यूमे का, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एजुकेशन के बाद में, तो 1 पन्ने का रिज्यूमे बहुत है, या बहुत से बहुत 2 पन्ने का, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रिंट आउट का जब आप प्रिंट निकालते हैं तो वो एक अच्छी गुणवत्ता वाला कागज़ होना चाहिए, ऐसे कोई पतला बेकार सा कागज़ नहीं होना चाहिए। और आप जितनी नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं उसमें हर बायोडाटा में ऑब्जेक्टिव चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो आपसे क्या चाहते हैं, उसके अनुरूप आप अपना जो है बायोडाटा जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पे एक रिज्यूमे का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जैसे उन्होंने हेडिंग लिखी है, फिर आपका नाम आएगा यहाँ पे, फिर कॉन्टैक्ट, फिर ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। क्वालिफ़िकेशन लिखते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका करंट में जो आप एजुकेशन कर रहे हैं, सपोज़ करो आप अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप ये सीरियल नंबर डाल देंगे फर्स्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे बीएससी, जो भी आपके विषय, बीएससी लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट, आपने जो भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं बीएससी में, जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, या मैथ्स है, या जो भी हैं, जो भी सब्जेक्ट्स में आपने लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी लिखेंगे, जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी है, सपोज़ करो जीवाजी यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी है, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, या आपकी जो भी यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे। यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे, ईयर मतलब सेशन, सत्र। तो अभी आप 2023-24 का सत्र में हैं। परसेंटेज अभी आपका आया नहीं है यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी आपके एग्ज़ाम नहीं हुए, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे आप परसुइंग लिख देंगे। यहाँ पे फिर आप दूसरे नंबर पे उससे नीचे लिखेंगे आप अपने 12वीं में, 12th में लिखेंगे, 12th में आपके पास क्या सब्जेक्ट थे, आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था, एमपी बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, आईसीएसई बोर्ड था, जो भी है, ईयर लिखेंगे और यहाँ पे अपना परसेंटेज या सीजीपीए लिखेंगे। फिर आप 10वीं का लिखेंगे, अगर बीच में आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो फिर आप वो लिखेंगे। यहाँ अपनी एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल आपने जो भी किए हैं वो करंट से, हमेशा आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे यहाँ पर वो करंट से बैक में जाएगी। इंटर्नशिप आपको अगर आपने कोई करी है तो वो लिखेंगे। यदि आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कहीं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने कोई कार्य किया हो तो वो लिखेंगे आप। फिर अपनी आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ लिखेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर अवार्ड्स, अचीवमेंट, अगर आपको कुछ मिला है तो वो आप लिख देंगे, जैसे स्पोर्ट्स में मिला हो या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने कहीं डिबेट में पार्ट किया हो, कोई आपको कोई प्राइज़ मिला हो। फिर आपके इंटरेस्ट और एरियाज़ और हॉबीज़ लिखेंगे
यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे और डेट डालेंगे और आपका ये रिज्यूमे कंप्लीट हो जाएगा। जब आप ये पूरा वर्ड में बना लेंगे, इसका एक प्रिंट आउट लेंगे और प्रिंट आउट लेने के बाद आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में पेस्ट करेंगे। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ रिज्यूमे फॉर्मेट, जहाँ पर आप अपना यहाँ फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, यहाँ एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अगर आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाया है तो उसका यूआरएल, और यहाँ आपके ब्लॉग, ट्विटर या कोई पोर्टफोलियो है उसका एड्रेस। आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, बट इसमें भी आप करंट से पीछे की तरफ जाएंगे। मतलब अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पहले फाइनल ईयर में तो पहले फाइनल ईयर लिखेंगे, फिर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, 12th, 10th, कब से कब तक। फिर आपका एक्सपीरियंस अगर आपके कोई है, यहाँ पे आप अपने स्किल्स मेंशन करेंगे और यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़ लिखेंगे। लास्ट में जब आप लिखेंगे उसका कंक्लूजन और उपसंहार। इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल जो है वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल जो है वो हम कॉपी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि वो प्रैक्टिकल फाइल में प्रैक्टिकल कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे तो आप पहले 2 प्रैक्टिकल कर चुके हैं जिनका कि लिंक बायो सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। तो अभी जैसे रिज्यूमे राइटिंग का प्रैक्टिकल है, तो आप इसमें क्या करेंगे कि रिज्यूमे का अर्थ एवं उद्देश्य इस तरीके से लिखेंगे, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आप उद्देश्य पॉइंट्स लिखेंगे, फिर रिज्यूमे लिखने का हम महत्व आप यहाँ पे समझाएंगे, फिर प्रभावी रिज्यूमे लिखने का क्रमबद्ध जो क्रम होता है कि हेडिंग आएगी, फिर आपका नाम आएगा, एड्रेस आए, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर लिखते समय क्या सावधानियाँ बरतनी है, जो कि स्लाइड्स में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। फिर जो आपको एक रिज्यूमे बनाना सिखाया है स्वयं का, वो आप रिज्यूमे बनाएंगे, उसका एक प्रिंट आउट निकालेंगे और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप जो आपका ब्लैंक पेपर होता है प्रैक्टिकल बुक में, उसमें आप सेव करेंगे। लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार। ये इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल जो है आप लिखेंगे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में। और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं और प्रोजेक्ट वर्क कैसे करें, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ में। टिल द टाइम, टेक केयर।